नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नंदलाल सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है बताएंगे बिहार के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। ठीक है, भारत में आर्यों ने, ठीक है, सर्वप्रथम किस प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर है सप्त सैंधव में। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में जो है बसना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें कहता है कि सप्त सैंधव क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो सप्त सैंधव में जो है 7 नदियाँ बहती है, उसका उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इसमें 7 नदियाँ जो है ये है सिंध है, सरस्वती है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है और चेनवा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, कहता है बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी किस में मिलता है। तो बिहार के संदर्भ में जो प्रथम जानकारी जो मिलता है वो किस में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुराणों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, पुराणों के अनुसार जो है मगध का राजवंश किस वंश से प्रारंभ होता है। तो किस वंश से प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहदर्थ वंश से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीकट कहते हैं। क्या कहेंगे, कीकट कहेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा गया है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वरात्य कहा गया है। ठीक है, वरात्य कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायु पुराण एवं पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को किस स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, वायु पुराण एवं पद्म पुराण में जो है गया, राजगीर, पुनपुन आदि को जो है किस स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, उसमें कहता है कि वाराह पुराणों में, ठीक है, वाराह पुराणों में कीकट को किस स्थान की श्रेणी में रखा गया है। तो वाराह पुराण में जो है कीटक को किस स्थान में रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवित्र प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, अपवित्र स्थान पर रखा गया है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः किस काल में हुआ। ठीक है, कहता है कि बिहार में जो है वैदिक संस्कृति का प्रसार जो है मुख्यतः किस काल में हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में हुआ है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस काल में बिहार में, ठीक है, आर्यीकरण का आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहता है कि किस काल में जो है बिहार में आर्यीकरण का प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यीकरण का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ नोट्स में देख लेते हैं। नोट्स में कुछ क्वेश्चन में कहता है कि वेद या उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य जो है कहता है कि ओम भूर्भुवः स्वः जो है, जो कि ये गायत्री मंत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ओम भूर्भुवः स्वः जो है वह गायत्री मंत्र है। ये कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, 2 नंबर में कहता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद तीसरा में कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये जो है महोपनिषद से लिया गया है। ओके, अगला जो है 4 नंबर में कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव यह कहाँ से लिया गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। 5वां में कहता है कि मातृदेवो भव यह कहाँ से लिया गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आर्यों के विदेह क्षेत्र, आर्यों के जो है विदेह क्षेत्र जो है, जिसको हम मिथिलांचल भी कहते हैं विदेह क्षेत्र को, ठीक है, में बसने की चर्चा किस में की गई है। तो किस में की गई। तो इसका उत्तर जो है शतपथ ब्राह्मण में की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यजुर्वेद में सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद में जो सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस में
किसमें जो है मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है? किसमें जो है मलद और करुणा का जो शब्द का प्रयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है वह बक्सर के लिए किया गया था, ठीक है। जहाँ तारका राक्षसी का वध हुआ था, तो किसमें किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, कहता है कि विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति हैं, तो विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद संहिता, ठीक है, वेद संहिता। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस वेद में बिहार का उल्लेख मिलता है? किस वेद में जो है बिहार का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में तथा सामवेद में, ये चारों वेद में, ठीक है, बिहार का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है भारतवर्ष कितने महाजनपदों में बटा था? तो कितने महाजनपदों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपदों में बटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने थे? तो बिहार में जो है वह 3 थे, ठीक है। भारत के 16 महाजनपदों में से जो है बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन को? तो एक मगध, अंग और वज्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंगराज का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो अंगराज का जो उल्लेख है, ठीक है, वह सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भागलपुर के समीप स्थित अंग राज्य के स्थान को ह्वेनसंग कहता था। तो ह्वेनसंग जो है क्या कहता था? भागलपुर के समीप स्थित अंग के राज्य को, तो इसका उत्तर हो गया चेनम्पो कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? चेनम्पो। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंगराज में कुल 25 राजा हुए। अंगराज में कितने राजा हुए? तो ध्यान दीजिए, अंगराज में जो है कुल कितने राजा हुए? तो 25 राजा हुए, ठीक है। जिनमें पहला आर्य राजा कौन था? ठीक है, पहला जो है आर्य राजा था वह कौन था? तो इसका उत्तर है तितुक्षी, ठीक है। कौन राजा? तो तितुक्षी राजा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंग जनपद की राजधानी थे। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपापुरी, ठीक है, चंपापुरी था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है, महाभारत में जो है चर्चित है ये कुंती पुत्र कर्ण जो है, कहता है कि कहाँ का अंतिम आर्य राजा था? ठीक है, ये कुंती पुत्र जो कर्ण था वह कहाँ का अंतिम राजा आर्य राजा था? ध्यान दीजिएगा, ये जो कुंती पुत्र कर्ण जो है वह आर्य राजा था, ठीक है, लेकिन कहाँ का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगराज्य का, ठीक है। कौन सा राज्य का? तो अंगराज्य का था। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, महाभारत युद्ध के पश्चात किस राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा? तो किस राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग एवं मगध के बीच जो है लगातार संघर्ष होता रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर कहता है कि किसकी पुत्री चंदना जैन धर्म, ध्यान दीजिएगा, किसकी पुत्री जो है चंदना, ठीक है, जैन धर्म, चंदना जो है जैन धर्म के है, जिसके जो महावीर से प्रेरित होकर ये जैन धर्म अपनाया है, को स्वीकार करने वाले प्रथम महिला थी, ठीक है, स्वीकार करने वाले प्रथम महिला थी। चंदना जो है जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम महिला थी, तो वो किसकी पुत्री थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक है, दधिवाहन की पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मगध के किस राजा ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो किसके? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार राजा ने मिला लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं कि कहता है कि बुद्धकालीन में 10 प्रमुख गणराज्यों में, ठीक है, बुद्धकालीन में जो है 10 प्रमुख गणराज्यों में किसका एक प्रतिष्ठित गणराज्य था? तो किसका एक प्रतिष्ठित गणराज्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ का एक जो है प्रतिष्ठित गणराज्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वज्जी संघ की राजधानी थी। तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वैशाली थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसकी लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज्य था? ठीक है, किसका जो है लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ का, ठीक है, वज्जी संघ का।
अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वजी संघ का सबसे प्रबल सदस्य किसके थे। ठीक है, वजी संघ का जो है सबसे प्रबल सदस्य थे वह किसके थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। जिसके शासक कौन थे, क्षत्रिय थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी राज्य के। ठीक है, लिच्छवी राज्य के। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि किसने जो है लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। ठीक है, किसने जो है लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य ने। इसका उत्तर क्या है, और कौटिल्य। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अगला जो प्रश्न है 32 नंबर, इसमें कहता है कि किसका संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। ठीक है, किसका संविधान जो है, संविधान एवं प्रशासन जो है वह संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ का। ठीक है, वज्जी संघ का संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर, कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध, जो कि क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वो किस कुल के थे, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। गौतम बुद्ध जो है किस क्षत्रिय कुल से थे, किस कुल से थे, तो क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, जिसको हम सिद्धार्थ भी कहते हैं, ठीक है, का जन्म कपिल वस्तु के किस नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, कपिल वस्तु में तो हुआ, ठीक है, लेकिन किस नामक स्थान पर हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, कब, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। और ये जो है किस कुल के थे, तो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 35 नंबर, कहता है कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बुद्ध के पिता का जो नाम था वो क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुद्धोधन था। ठीक है, सुद्धोधन था। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो बुद्ध के माता का जो नाम था वो क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा महामाया था। ठीक है, माया जो है बुद्ध के माता का नाम था। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। तो गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था वो कौन था, तो कंठक था। ठीक है, कंठक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 40 नंबर, कहता है कि अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गौतम बुद्ध का प्रिय सारथी था। तो गौतम बुद्ध का जो प्रिय सारथी था वो कौन था। तो इसका उत्तर होगा छनन। ठीक है, छनन जो है गौतम बुद्ध का प्रिय सारथी था। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अगला जो प्रश्न 41 नंबर कहता है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होता है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल जो है पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतिहारी से। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। इसका उत्तर क्या है, बेगूसराय। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला जो है कहाँ बनाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर जिला में। अगला जो प्रश्न है 45 नंबर, कहता है कि देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। देश का मात्र एक डॉल्फिन अभयारण्य है, कौन सा है। ठीक है, जो गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है बिहार का प्रथम राज्यपाल था वो कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दौलत राम किस आंदोलन के विख्यात राजनीतिज्ञ थे। तो दौलत राम जो है किस आंदोलन के एक विख्यात राजनीतिज्ञ थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की, जो कि 1906 से 7 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है
49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण संस्कृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद किस जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है? तो किसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा सारण जिला का। ठीक है, छपरा से जो है 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद किस जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है? तो सारण जिला का जो है सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है।